हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेबल फॉर्म के अंदर एक डेटा है। तो अगर हमें इस तरीके का डेटा अगर स्टोर करना है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज का। तो वो कैसे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक EMP नाम से वेरिएबल लिया है और यहाँ पर एरे को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक आउटर एरे है एंड उसके बाद मल्टीपल इनर एरे है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक तो सबसे पहले आउटर एरे लिया, उसके बाद फिर हम जो भी हमारी रोज है उसके लिए हम मल्टीपल एरेज यहाँ पर ले रहे। जो सबसे पहली रो है उसके लिए हमने कंप्लीटली एरे यहाँ पर लिया एंड उसके बाद जो सेकेंड रो है उसके लिए यहाँ पर हमने कंप्लीट एरे लिया और उसी तरीके से जो नीचे की रोज है उनके लिए यहाँ पर हमने एरे लिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज को लिख सकते हैं एंड इसको लिखने का एक सिंपल तरीका भी है, तो वो भी देखते। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने स्क्वायर ब्रेसेस दिए है, यहाँ पर मुझे एरे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रेसेस दिया, यहाँ पर जो आउटर एरे है उसका यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज कर दिया। मतलब जो हमारा आउटर एरे था यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ एंड उसके बाद जो भी मल्टीपल इनर एरेज लिए है तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले रो के लिए हमने ये एरे लिया, यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट किया। उसके बाद जो भी वैल्यू थी हमारी, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, उसके डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी, उसके बाद यहाँ पर उसका एरे को क्लोज किया, कॉमा कर हमने सेकेंड यहाँ पर एरे को स्टार्ट किया। मतलब जो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा एरे होगा वो ये वाला होगा। तो अभी इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा आउटर एरे है वो भी एक इंडेक्स पे स्टोर होगा, जैसे कि हमारे ये आउटर एरे के इंडेक्सेस हो गए जो आप ये देख सकते हो ना, ये स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। मतलब ये आउटर एरे के इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3। 0 इंडेक्स पे ये कंप्लीटली एरे हमारा स्टोर है, उसके बाद ये 1 इंडेक्स पे ये कंप्लीट एरे हमारा स्टोर है। इसी तरीके से नीचे वाले इंडेक्स पे हमारा कंप्लीटली एरे यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा इनर एरे है, मतलब कि अभी ये जो कंप्लीट एक रो है तो इसके भी यहाँ पर इंडेक्सेस है, जैसे कि ये जो वैल्यू है 1 वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये जो अनिकेत है ये 1 इंडेक्स पे, ये जो मैनेजर है ये 2 इंडेक्स पे, ये जो सैलरी है ये 3 इंडेक्स पे। इस तरीके से यहाँ पर ये भी इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो रहा है। अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी एक वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करना रहा तो फिर मैं वो कैसे करूंगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पर लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रेसेस दिए है 2 बार। मतलब यहाँ पर जो सबसे पहला जो स्क्वायर ब्रेसेस है उसके अंदर हम लोग हमारी रो देंगे। तो इनमें से अभी हमें ये वाली रो दी है जो कि 1 इंडेक्स पे स्टोर है, मतलब उसका इंडेक्स हमने यहाँ पर दिया। और उसके बाद मुझे उसके अंदर की सेकेंड कॉलम को एक्सेस करना है, मतलब ये जो नेम है इसे मुझे एक्सेस करना है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया 1। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये जॉन नाम जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है जो भी हम सबसे पहला स्क्वायर ब्रेसेस देते हैं तो वो हमारे रोज के लिए होता है, मतलब कि जो हमारा आउटर एरे है उसके लिए। तो अभी हमने यहाँ पर 1 दिया है, मतलब कि हमारे आउटर एरे के जो भी 1 इंडेक्स पे ये वाला रो स्टोर है, मतलब ये कंप्लीटली एक एरे स्टोर है, तो ये इसको एक्सेस करेगा। उसके बाद में हमने इसके अंदर जो भी एरे है उसके अंदर का इंडेक्स दिया है, मतलब 1। तो अभी ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है 2 और 1 इंडेक्स पे क्या है ये वाली वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते एंड देन वहां पर देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर वही वो कोड है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय नाम से वेरिएबल लिया, फिर हमने एक आउटर एरे को स्टार्ट किया यहाँ पर देखिए। उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीपल इनर एरेज लिए है। तो सबसे पहले एरे के अंदर हमने हमारी फर्स्ट रो को यहाँ पर प्रिंट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉमा किया, सेकेंड रो के अंदर आया मैं जो कि हमारी सेकेंड रो के लिए है। उसके बाद 3rd, उसके बाद 4th। तो अभी मैं आपको इसको प्रिंट कर दिखाता हूँ। तो हमने जैसे कि प्रिंटर फंक्शन देखा था जो कि कंप्लीट एरे को हम प्रिंट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर मैं EMP वेरिएबल लूंगा और यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे इसको प्रिंट किया तो ये कंप्लीट हमारे पास डेटा प्रिंट हो चुका है, बट ये एकदम बिल्कुल ही रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्री टैग के अंदर दे देता हूँ जिससे कि हमें रीड करने में ईजी जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्री टैग को स्टार्ट करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जैसे इसको सेव करेंगे, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंप्लीट हमारा डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि जो हमारा आउटर एरे है उसके भी यहाँ पर इंडेक्स है। जैसे कि देखिए ये हमारा आउटर एरे स्टार्ट हुआ यहाँ से और उसके 0 इंडेक्स पे ये दूसरा एरे यहाँ पर स्टोर है और उस एरे के अंदर के
जीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर है, सेकेंड इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर है। उसी तरीके से नीचे वाले इंडेक्स पे, जैसे कि हमारा आउटर एरे का 1 इंडेक्स है, उसके अंदर एक कंप्लीट एरे यहाँ पर स्टोर है, और उस एरे के अंदर के इंडेक्स के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पर स्टोर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पर काम कर रहा है। और अभी हम इसको स्पेसिफिक एक एक कर एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल नीचे इको करेंगे, और जो हमारा एरे का नेम है वो क्या है, EMP। और उसके बाद यहाँ पर मैं 2 टाइम स्क्वायर ब्रेसेस दूंगा। तो जो सबसे पहला स्क्वायर ब्रेसेस है वो हमारे रो के लिए है, जो हमारी ये रोज है उसके लिए, मतलब हमारा आउटर एरे के लिए। उसके बाद में जो है वो है हमारे कॉलम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स दे दे, तो अभी मैं सबसे पहली रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब इसका इंडेक्स क्या है, फिर इसका इंडेक्स है 0, एंड इसी के अंदर का मुझे 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस करना है। मतलब इसके अंदर का जो एरे है उसके अंदर की जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा 0, एंड अगर मैं इसको सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, तो आप देख सकते हो हमें 1 यहाँ पर मिल रहा है। और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, नीचे इसको 4 टाइम यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पर रोज है। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारी फर्स्ट रो है वो यहाँ पर दे दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं देता था 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब कि हमारे पास ये जो कंप्लीट रो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम इसको सेव करें और रिलोड करें, तो यहाँ पर देख सकते हो जो कंप्लीट रो है वो हमारे पास पेंट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते, थोड़ी इसके अंदर स्पेसिंग भी दे देते। तो यहाँ पर मैं सिंपल से इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी। और अगर हम इसको सेव करें, रिलोड करें, तो आप देख सकते हो जो कंप्लीट रो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो इसी तरीके से हम हमारी सेकेंड रो के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इको करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक BR टैग दे देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक BR टैग दूंगा, जैसे कि जो हमारी सेकेंड रो है वो सेकेंड लाइन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल से मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड बस हम इसके अंदर का इंडेक्स चेंज करेंगे। अभी हमें सेकेंड रो को चाहिए, मतलब कि ये वाला, तो उसका इंडेक्स क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मैं हर जगह 1 कर देता हूँ, एंड अगर हम इसको सेव करें और प्रिंट करें, तो आप देख सकते हो जो हमारी सेकेंड रो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए कि अगर हम एक एक कर इन सभी को प्रिंट करते जाए, मतलब ये सभी रोज को, तो हमारा कोड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे हम अगर इसको यहाँ से कॉपी करूँ मैं सेम, और यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करूँ और इसका इंडेक्स चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर भी 2। ओके, इसको सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो थर्ड रो हमारे पास प्रिंट हो रही है। उसी तरीके से अगर हम 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, तो हमारा कोड की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको सबसे पहले फॉर लूप के थ्रू यहाँ पर प्रिंट कर दिखाऊंगा, उसके बाद हम फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले हमारे आउटर एरे के लिए एक लूप स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम भी मैं यहाँ पर रो दे दूंगा, मतलब कि हम इस रो के लिए कर रहे हैं तो इसका नाम भी हम यहाँ पर रो दे देंगे, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं 0 से। उसके बाद हम यहाँ पर इसको हमें प्रिंट कब तक करना है, जब तक कि हमारी जो वैल्यू है वो लेस देन 4 नहीं हो जाती, तब तक हम इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर रो ++ में कर देता हूँ, मतलब इंक्रीमेंट यहाँ पर हम इसको कर देंगे। एंड इसी तरीके से हम हमारे इनर एरे के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर बस हम इसके वेरिएबल को चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कॉल, मतलब कॉलम, और यहाँ पर भी COL, और इसी तरीके से यहाँ पर भी। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे इंडेक्सेस कितने, 0, 1, 2, 3। इसके लिए हमने यहाँ पर कितना लिया, 4, क्योंकि वो 4 को नहीं लेगा, 3 को ही लेगा, मतलब 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 3 तक के हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी हमें। एंड उसके बाद हम यहाँ पर इको करेंगे, फिर हम यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है एरे का वो यहाँ पर लेंगे, और मुझे यहाँ पर 2 टाइम स्क्वायर ब्रेसेस देने, और इसके अंदर अभी हम ये वाला रो वाला वेरिएबल दे देंगे जो कि हमारी इस रोज को एक्सेस करेगा। उसके बाद हम ये COL वाला वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे। एंड इसको अगर मैं यहाँ पर कॉलन देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो देख सकते हो हमारे पास वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही वो हमारी फर्स्ट रो को प्रिंट करेगा तो उसके पास एक ब्रेक लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल करूँगा इको, और यहाँ पर BR टैग दे दूंगा, और इसको करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर इसको करूँगा सेव। और जैसे रिलोड करेंगे तो देख सकते हो
हमारे पास वो कंप्लीट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। हम एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते, यहाँ पर भी हम स्पेसिंग दे देते, जैसे कि ये प्रॉपर में समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। ओके, तो अभी हमें ये प्रॉपर डेटा जो है तो यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है देखिए। सबसे पहली जो हमारा लूप है वो हमारे आउटर एरे के लिए है, मतलब जो आउटर एरे के इंडेक्स है जैसे 0, 1, 2, 3 वो उन्हें एक्सेस करेगा। उसके बाद में हमारा जो इनर एरे है वो उसकी कॉलम्स को प्रिंट करेगा, ये जो वैल्यूज है उसके अंदर की उन्हें। तो सबसे पहले देखिए उसने यहाँ पर लूप को स्टार्ट किया और लूप चलेगा रो 4 से लेस वैल्यू है तब तक ये लूप चलेगा और यहाँ पर ही बस इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद हम फर्स्ट टाइम हमारा जब लूप चलेगा इस लूप के अंदर आए और अंदर आने के बाद हमने फिर दूसरे लूप को यहाँ पर स्टार्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, इको कर रहे हैं EMP रो। तो रो के अंदर हमारे पास सबसे पहले कौन सी वैल्यू है, वो है 0, तो वो 0th इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो हमारे कॉलम्स के अंदर कौन सी वैल्यू होगी वो होगी 0, तो वो 0 को प्रिंट कर देगा। अगेन ये इनर लूप चलेगा और फिर इसके अंदर तो 0 ही रहेगा। उसके बाद जो कॉलम्स के अंदर 1 वैल्यू आएगी फिर वो 1 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से सेम रिपीट चलेगा। उसके बाद इसके अंदर जब 2 आएगा तो ये मैनेजर को प्रिंट करेगा, रिपीट चलेगा। उसके बाद जब इसके अंदर 3 आएगा तो ये उस सैलरी को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर ये लूप फिनिश होने के बाद यहाँ पर ये बाहर आएगा, इको करेगा BR टैग को, मतलब ब्रेक लाइन करेगा। उसके बाद हम सेकेंड रो के अंदर आ जाएंगे, मतलब हमारा लूप यहाँ पर आएगा, इंक्रीमेंट होगा, इस रो के अंदर 1 वैल्यू आ जाएगी और फिर से हमारा लूप चलेगा और अगेन ये इस कंप्लीट रो को यहाँ पर प्रिंट करेगा और सेम BR कर सेकेंड रो के अंदर आएगा और उस तरीके से ये लूप जब तक चलता जाएगा तब तक हमारी ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। एंड ये तो रहा हम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करने का तरीका। तो हम इसी चीज को फॉर ईच लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मल्टी डायमेंशनल एरेज या फिर एरेज के साथ हम फॉर ईच लूप का ही यूज करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वहां पर हमें ये ज्यादा सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम फॉर ईच लूप को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से हम लिखते हैं फॉर ईच और उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा एरे का वेरिएबल है वो यहाँ पर लेंगे और एज कीवर्ड, और इसको मैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। एक और हमें यहाँ पर लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल से फॉर ईच करूंगा और यहाँ पर अभी क्या है, जो भी हमारी रोज की वैल्यू आएगी वो आएगी इस वेरिएबल के अंदर। तो हम इसको यहाँ पर लेंगे एंड इसके लिए हम इसको स्टोर करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 एंड यहाँ पर सिंपल अगर हम अंदर आए और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ $v2 को एंड इसको अगर सेव करता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देते, एक BR टैग दे देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे डेटा है वो यहाँ पर तो आ गया, बट ये बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ से इसको रिमूव करते, बस हम यहाँ पर स्पेसिंग देंगे एंड उसके बाद जो हमारा आउटर लूप है उसके बाद हम यहाँ पर इको करेंगे और हम BR टैग दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जो हमने फॉर लूप के थ्रू किया था वो ये चीज हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू की है। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं और फॉर ईच लूप एज कम्पेयर टू फॉर लूप ईजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें वो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल से हमने एक आउटर लूप लिया, उसके अंदर एक इनर लूप लिया और फिर बस सिंपल से इको कर जो भी हमारे लेटेस्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो बस हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी, ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने इसको टेबल फॉर्म के अंदर प्रिंट किया हुआ था, तो वो भी मैं आपको कर दिखाता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेबल टैग लूंगा। तो मैं यहाँ पर टेबल टैग को स्टार्ट करता हूँ एंड इसी टैग को मुझे क्लोज करना होगा इस लूप के बाहर। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी मुझे टेबल रोज देनी पड़ती है, मतलब TR टैग का यूज करना पड़ेगा। तो जब हमारा आउटर लूप है उसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक TR टैग को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल से एक TR टैग दे दूंगा। ओके, इसी टैग को मुझे इस लूप के यहाँ पर जहाँ पर हमने BR टैग दिया है वहां पर मुझे इसको लेना है और यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ और जो TD टैग है मतलब टेबल डेटा, तो वो हमें यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लूंगा TD एंड इसी टैग को मुझे यहाँ पर क्लोज भी करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ TD एंड इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे मैं अगर इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो टेबल के अंदर तो आ रहा है, बट यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको बॉर्डर दे देता हूँ और वो हम देंगे
2 पिक्सल का। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2px एंड इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक बार डबल कोट दिया है, तो हम यहाँ पर डबल कोट नहीं दे सकते, हमें सिंगल देना होता है। तो यहाँ पर मैं सिंगल करूंगा, इसको रिलोड करूंगा, तो आप देख सकते हो जो डेटा है वो टेबल फॉर्म के अंदर आ रहा है बिल्कुल ही सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो साइड में थोड़ी पैडिंग आ रही है, तो हम इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट है इसका, तो वो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेल पैडिंग। तो यहाँ पर मैं सिंपल से सेल पैडिंग करूंगा इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पर कर दूंगा मैं 5 पिक्सल। ओके, एंड इसको अगर हम यहाँ पर सेव करें एंड उसके बाद जो स्पेसिंग है हम उसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते। तो उसके लिए हम जो सेल स्पेसिंग टैग है वो हम यूज करेंगे। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप एक बार YouTube पे इसके ऊपर वीडियो भी देख सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ। जो साइड में जो हमारी सेल्स की स्पेसिंग आ रही है तो हम उसको यहाँ पर रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो भी हमारा ये डेटा है कंप्लीटली यहाँ पर प्रॉपर इस टेबल के अंदर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते, जो हमने हेडिंग्स दी थी जैसे एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसका डिजिग्नेशन, उसकी सैलरी, तो वो यहाँ पर हम करते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक TR टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, टेबल रो, मतलब कि एक रो हम प्रिंट करेंगे सेम जैसे हमने ये रो प्रिंट की है उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर हमने टेबल को स्टार्ट किया था वहीं पर मैं एक TR टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी टैग को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और सेम नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा। और इसके अंदर अभी हमें हमारी हेडिंग्स को देना है, तो उसके लिए हमारे पास TH टैग होता है, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का ID, तो EMP ID यहाँ पर मैं करता हूँ और इस टैग को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब जो हमारी हेडिंग टैग है उसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम सेम नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से इसको नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देंगे नेम, उसके बाद क्या था डेजिग्नेशन था तो वो यहाँ पर देंगे, एंड उसके बाद थी सैलरी, तो यहाँ पर मैं सैलरी भी दे देता हूँ। ठीक है, एंड अगर हम इसको सेव करें और रिलोड करें तो आप देख सकते हो जो हमारी हेडिंग्स है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली आ गई है। तो हम इस तरीके से इसको टेबल के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, देन मैं आपको वहाँ पर इसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।